नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 3-4 दिनों में अपनी धार्मिकता के 2 बड़े प्रदर्शन किए हैं। आप जानते हैं कि पहले प्रदर्शन में वो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के घर गए थे गणपति उत्सव में हिस्सा लेने, गणपति वंदना के लिए, गणपति पूजा के लिए। बाकायदा उन्होंने अपनी वेशभूषा को मराठी कर रखा था और वो वहाँ गए, पूजा की और उसका वीडियो भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। उसकी प्रॉपर शूटिंग हुई थी। उसकी वीडियो क्वालिटी को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि प्रोफेशनल कैमरा पर्सन थे। कई एंगल से उसको शूट किया गया था और फिर एक प्रॉपर वीडियो पैकेज करके प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको पब्लिसाइज किया और फिर वो वायरल हो गया। और उस पर तो कई बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। उसका एक पक्ष राजनीतिक है, एक धार्मिक है और एक पक्ष है कि उसका असर न्याय व्यवस्था पर कैसे पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज पर कैसे पड़ेगा। अब दूसरा धार्मिकता का प्रदर्शन उन्होंने अपने घर में, उन्होंने कोई प्रधानमंत्री निवास पर कोई गाय पाल रखी होगी, उसने एक बछड़े को जन्म दिया है और उस बछड़े को लेकर वो अपने लॉन में टहल रहे हैं। उस बछड़े को लेकर वो जाते हैं, कोई पूजा का कमरा है जहाँ पर दुर्गा देवी की एक मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पर वो बैठते हैं और बछड़े को एक कपड़ा या शॉल जैसा उड़ाते हैं, माला पहनाते हैं और फिर एक जगह बैठे हैं जहाँ बछड़ा उनके गालों पर अपना मुंह रगड़ रहा है। वो बछड़े को प्यार करते हुए दिखते हैं। अब ये पूरे दृश्य हैं जिनको अगर आप गौर से नहीं देखेंगे और सिर्फ ये सोचेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, तो आप इसकी विजुअल की भाषा को नहीं समझ पाएंगे। जो कम्युनिकेशन की थ्योरीज होती हैं, जो संचार संप्रेषण के रूप होते हैं, उनमें दृश्यों की बहुत महत्ता होती है और ये दृश्य बहुत ज़बरदस्त प्रभाव छोड़ते हैं। ये प्रधानमंत्री, जो कि कम्युनिकेशन के एक तरह से मास्टर हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने पिछली अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करने के लिए वीडियो जारी किए, शूटिंग की और इस बार भी उन्होंने वही दोहराया है। सवाल उठता है कि इस प्रदर्शन के क्या मायने। हम एक एक करके जाएंगे। पहले तो ये जो दृश्यावली है, विजुअल है, वो किस तरह के भाव पैदा करती है अलग अलग आवाम के हिस्से में, और इसका टारगेट क्या है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी काम बिना चुनावी और राजनीतिक उद्देश्य के नहीं करते। हर में कोई ना कोई चुनावी संदेश छिपा होता है। तो इस जो दूसरा घटनाक्रम था बछड़े वाला, उसमें कौन सा संदेश छुपा हो सकता है। एक तो सीधा लोग उसे हरियाणा से जोड़ रहे हैं। हरियाणा में चुनाव हैं, वहाँ गौ रक्षकों का आतंक आप सब जानते ही हैं। गौ हत्या को लेकर वहाँ पर मॉब लिंचिंग वगैरह हो रही हैं लगातार। भले ही गौ हत्या हुई हो ना हुई हो, लेकिन मॉब लिंचिंग हुई है और उसमें एक अनजाने में, मारना तो वो मुसलमान को चाहते थे, एक हिंदू युवक को भी उन्होंने मार डाला। तो क्या हरियाणा चुनाव में गाय को लेकर कोई संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री कि वो गौओं से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने गाय भी पाल रखी है, बछड़े का नामकरण भी उन्होंने किया क्योंकि उसके माथे पर तिलक जैसा निशान है। तो ये गायों के प्रति प्रेम का संदेश ये जो देने जा रहे हैं, इस टाइमिंग, ये ध्यान रखिए कि हमेशा इस तरह की चीज़ों में टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट का बड़ा महत्व होता है। तो टाइमिंग चुनाव की है, कॉन्टेक्स्ट चुनाव का है और
राजनीति का कॉन्टेक्स्ट तो प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के सामने हमेशा ही रहता है, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री हों तब तो फिर कहना ही क्या। तो एक तो मकसद या उद्देश्य इसका ये निकाला जा रहा है। फिर इसी दृश्य में उन्होंने दुर्गा देवी की मूर्ति के भी दर्शन करवाए लोगों को कि मेरे घर में दुर्गा की मूर्ति भी रखी हुई है, यानी मैं उनकी आराधना पूजा भी करता हूँ। तो एक उन्होंने हिंदुत्व का भी संदेश दिया कि मैं एक हिंदू की तरह घर में देवी देवताओं की पूजा भी करता हूँ, उनकी स्थापना भी है। ये भी चुनाव में एक संदेश के रूप में जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री बड़े धर्मपरायण हैं, धार्मिक हैं, हिंदू हैं, और उसको छिपाते नहीं हैं बल्कि प्रचारित करते हैं। सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को इस तरह की प्रचार से बचना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला करते हैं और पिछले 10 साल से कर रहे हैं। तो एक उनका उद्देश्य ये भी हो सकता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री इस समय बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी सियासत पर बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। बाहर से तो उठ ही रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, लेकिन घर के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। बहुत सारे क्षत्रप सिर उठाने लगे हैं, और मोहन भागवत तो कई कड़ी टिप्पणियां भी कर चुके हैं। तो ये एक, क्या इस समय वो अपनी इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, फिर से अपनी उस ब्रांड इमेज को एम्फेसाइज करने का काम कर रहे हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट वाली जो उनकी छवि रही है। इस तरह की गतिविधियों से उसे वो और पुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हिंदू वर्ग है उसको और ज़्यादा लुभाया जा सके, भरमाया जा सके, अपनी एक नई छवि गढ़ी जा सके, या जो छवि थोड़ा थोड़ा दरक गई थी, धुंधली पड़ रही थी, उसको फिर से खड़ा किया जाए। तो हिंदुत्व का सवाल इससे जुड़ा हुआ है, हिंदू इमेज का सवाल इससे जुड़ा हुआ है। ये सारे जो प्रतीक हैं, गाय, दुर्गा माता, गणपति वंदना, सिर पर मराठी टोपी, मराठी वेशभूषा, ये सारे चुनाव और राजनीति में ये सारे प्रतीक इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रतीकों की अपनी एक भाषा होती है, एक संवाद उनके ज़रिए किया जाता है, एक संदेश दिया जाता है। तो ये सारे जो प्रतीक और दृश्य आप देख रहे हैं, वो उनके ज़रिए अपने मतदाताओं को एक संदेश भेज रहे हैं कि मैं हूँ हिंदू धर्म का रक्षक, मैं हिंदू हृदय सम्राट हूँ, आप केवल मेरी तरफ देखो। तो एक तो इसका मकसद ये भी हो सकता है। दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि उनकी पार्टी ने और संघ परिवार ने दोबारा से अपने आप को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की तरफ ले जाने की कोशिश की हो, उस नरेटिव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हों, क्यों जो जनाधार खिसका है उसको देखते हुए। इसीलिए राहुल गांधी को देश विरोधी, देशद्रोही वगैरह वगैरह करार दिया जा रहा है कि वो अमेरिका से मिले हुए हैं, वो देश को तोड़ना चाहते हैं, इस तरह के नरेटिव गढ़े जा रहे हैं। तो उसमें विपक्ष देश विरोधी दिखे और बीजेपी और बीजेपी के नेता राष्ट्रवादी। एक नरेटिव राष्ट्रवाद का और दूसरा हिंदुत्ववाद का, ये दोनों को अब फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही हो, ये मुमकिन है। क्योंकि बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, उनके पास कोई और दूसरी चीज़ नहीं है जिसको डिस्प्ले करके वो अपनी अपील को थोड़ा मजबूत कर सकें, क्योंकि विकास के मोर्चे पर वो फेल हो चुके हैं। वहाँ वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए हैं और ना ही अब डिलीवर करने का टाइम बचा है। लोगों का इतना मोह भंग हो गया है कि अब उन्होंने उनसे उम्मीदें छोड़ दी हैं। इसलिए अब क्या किया जाए, तो वापस लोगों को उसी तरफ ले जाया जाए
और एक डाइवर्जन भी इसके साथ किया जाए कि लोग बेरोज़गारी, गरीबी, किसान की समस्या, युवकों की समस्या, ये तमाम जो समस्याएं हैं इनको भूल जाएं और एक धार्मिक वातावरण में धर्म के बारे में धर्म को ध्यान रखते हुए एक ऐसी पार्टी को चुने जो उस धर्म पर ठेकेदारी का दावा करती है और उसका नेता इस तरह का है जो धार्मिक कार्यक्रमों में जाता है, धार्मिक कार्यक्रम करता है, धर्म के अनुसार आचरण करता है, वगैरह वगैरह। तो ये कुल मिलाकर इस तरह से स्थितियां बनाई जा रही। एक और कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री अब समझ गए हों कि अब उनका समय आ गया है, अब उन्हें अपना झूला उठाना पड़ेगा, बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। ये संदेश संघ ने भी दे दिया है, पार्टी के अंदर भी हलचल है और जिस तरह से अपोजिशन स्ट्रांग है, अटैक कर रहा है, पार्लियामेंट में जिस तरह से हल्ला हंगामा किया, और अब अगर इन राज्यों के चुनाव में भी पार्टी की दुर्गति होती है तो अंततः उनकी भी दुर्गति होगी। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे तैयारी कर रहे हों कि अब 75वां वर्ष करीब आ रहा है, उसके आसपास निकल जाना ठीक होगा और निकलने के पहले अपनी एक ऐसी इमेज बना जाए, एक ऐसी छवि बना जाए जो लोगों के दिमाग में रहे, उनको एक पॉजिटिविटी के साथ हिंदू समाज खास तौर पर देखे, जो मानता है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ था, नरेंद्र मोदी 800 साल बाद पहले कोई हिंदू राजा हुए हैं। उस जनमानस को, उस हिंदू समाज के उस वर्ग को वो अपने इस प्रभाव से प्रभावित करना चाहते हैं, इस छवि को उनके दिमाग में अंकित करके विदा लेना चाहते हैं। तो ये एक, हालांकि अभी प्रधानमंत्री इस तरह से जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने घरेलू राजनीति में थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं, तो शायद ये तय हो गया हो कि अब बीजेपी आरएसएस मिलकर इस पूरी राजनीति को हैंडल करेंगे। कम से कम इन चुनाव तक तो पक्का लग रहा है, उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। और वे यहाँ पर अपनी एक प्रतीकात्मक उपस्थिति रखेंगे, कुछ रैली वैली कर देंगे, वोट वोट मांग लेंगे, लेकिन वो उस तरह से नहीं भिड़ेंगे जैसे पहले दूसरे राज्यों के चुनाव में भिड़ते आए। तो थोड़ा सा विड्रॉ वो कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन में कुछ मैं शांति की स्थापना करवा दूं तो उससे मेरी छवि बदल जाए, और यहाँ घरेलू स्तर पर इस तरह की छवि निर्मित करना, ये दोनों मिलाकर जब वो विदा लें तो उनके बारे में देश और ख़ास तौर पर हिंदू समाज सकारात्मक ढंग से सोचे। जो उनकी असफलताएं हैं वो उसमें छिप जाएं, दब जाएं। उनके राज में जो भी गलत काम हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसको वो भूल जाए या दरकिनार कर दें और उनकी इन खूबियों को याद करते हुए भविष्य में भी उन्हें याद रखें और उनको विदा करें। देखना है इनमें से कौन सी बातें सही निकलती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा ही कुछ दिखलाई पड़ रहा है। धन्यवाद आपका। नमस्कार।